जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। इस क्लास में हम लोग सीटेट 2023 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें हम लोग डिस्कस क्या करेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपका एग्ज़ाम जो है 20 अगस्त 2023 को है, ये सबको पता होगा। ठीक है। और उससे पहले देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जो है आप अपने टेलीग्राम पे टाइप करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टाइप करना है डेसिमल 004। ठीक है, जो चैनल मिलेगा वहाँ पर ऐसा लोगो लगा होगा, वो हमारा ही चैनल है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश पैराग्राफ जो है आता है सीटेट में, ठीक है, उनको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, इंग्लिश पैराग्राफ जो आते हैं उनको कैसे सॉल्व करें। देखिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन लगभग आते हैं, 15 क्वेश्चन जो है लगभग पैराग्राफ से आते हैं। और 15 में से अगर अगर आपका ठीक ठाक इंग्लिश पढ़ने का तरीका अच्छा नहीं है, मतलब इंग्लिश में आप थोड़ा वीक हैं, तो ये आपके जो है मुश्किल से इसमें जो है 5-6 नंबर लोगों के आते हैं कभी कभी उससे भी कम आते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है। देखिए, अगर आपको 15 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से कम एक अच्छा स्कोर, ये मान लीजिए कि 12 से 14 नंबर के अगर अगर आपके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन अगर 10 प्लस भी आ रहे हैं तो ठीक स्कोर जा रहा है, मतलब ठीक ठाक है कि 10 से ज़्यादा आ रहे हैं तब भी आपके ठीक स्कोर है। लेकिन अगर 10-12 तक आ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं टफ टाइप के। तो उसको पहले क्या करें कि इंग्लिश पैराग्राफ सॉल्व कैसे करें, है ना, ये है प्रॉब्लम कि सॉल्व कैसे करना है पैराग्राफ को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं कि हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 5 से 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनको हम सॉल्व कर लें। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, पिछले साल के पेपर जो पहले आ चुके हैं, उनको सॉल्व कर लें। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। मतलब या तो कोई किताब कहीं जाके बाज़ार से ख़रीद लिए, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट भी पड़े होते हैं सीटेट की, या फिर कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उसमें से जो इंग्लिश वाला सेक्शन है पैराग्राफ वाला, उसको जो है आप कायदे से सॉल्व कर लीजिए। मतलब जैसे उस पेपर में सॉल्व करा जाता है उसी तरह अपना टाइम लगा करके, टाइमर सेट करके उस पेपर को सॉल्व करिए। उससे होगा क्या कि आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। अब अचानक पेपर में जाओगे जब सॉल्व करने, मतलब जैसे कि पेपर कल है तो बस कल गए और वहाँ पैराग्राफ देखा, तो पैराग्राफ देख के 2-3 मिनट तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि इसमें करना क्या है, अगर आपने पहले से सॉल्व नहीं किया है। पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नहीं समझ आएगा फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। और टाइम तो लिमिटेड है ना वहाँ पे। तो करना क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, ताकि आपको पता रहे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बहुत रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर जाएँ। ठीक है, अगर 5 से 7 साल के नहीं होते तो कम से कम 3 से 4 साल के इतने तो सॉल्व करिए ही, है ना। अभी बहुत टाइम है, 20 अगस्त को पेपर है, तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। तो आप इतने तो कर ही सकते हैं, 5-7 साल के भी कर सकते हैं। देखिए, इतना कर लेंगे तो आपके जो है मतलब अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर ये देखा जाए कि हाँ 12 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। 15 क्वेश्चन की केवल बात कर रहे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन तो टोटल 30 होंगे, लेकिन जो पैराग्राफ वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर दूसरा काम भी कर सकते हैं, ये थोड़ा कठिन काम भी है, लेकिन अगर नंबर लाने हैं तो करना ही होगा। ठीक है, देखिए 6, 7, 8 जो इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक है ना, उनको आप उठाइए। ये एक कोई, मतलब तीनों नहीं, एक कोई एक साल की, 6 या 7 या 8 कोई भी एक उठा लीजिए। और उसमें जो कहानियाँ दी होती है ना, स्टोरी दी होती है, उसको पढ़िए। और जो पीछे जो उसके एक्सरसाइज दी होगी उसको सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे पेपर आता है आपको वैसे ही मिल जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी सॉल्व करने में क्या होगा, एनसीईआरटी में क्या होगा कि जो एनसीईआरटी में दिया है वैसे ही आपको माइंड सेट जो है रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी सॉल्व करने से आपका फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा ये होगा कि आपको इंग्लिश पढ़ने का तरीका आ जाएगा। जो वर्ड कठिन वर्ड हैं उनको आपका मीनिंग पता चल जाएगा, कुछ कठिन वर्ड होंगे उनको आप गूगल कर लीजिए, या फिर वहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो एक इंग्लिश का माइंड सेट बन जाएगी, इंग्लिश आती कैसे है या इंग्लिश करना कैसे है। मतलब एक कोई ले लीजिए 6, 7, 8 का कोई एक बुक हो आपके पास, तो उसको जो है, जो चैप्टर दिया होता है पहले चैप्टर पढ़िए, क्योंकि जो चैप्टर होते हैं वो स्टोरी के फॉर्म में दिए होते हैं और वहाँ पर आपको स्टोरी ही आती है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक के दो पैराग्राफ जो है प्रीवियस क्वेश्चन के और एक एनसीईआरटी के मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए इसमें ये जो
दिया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है पैराग्राफ है, ये देखिए ये पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ को अब कह रहे हैं कि इसमें जो आपको सॉल्व करना है वो करना है आपको 21 से, मतलब 21 से 28 तक क्वेश्चन, ठीक है। 21 से 28 तक ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लगभग 8 क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, है ना। 21 से लेके 28 तक के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पर। तो अब देखिए इतना बड़ा ये पैराग्राफ दिया हुआ है ना। अब इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको फिर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सॉल्व करने हैं, है ना। फिर ये पैराग्राफ ख़त्म हुआ और जैसे ये 28 क्वेश्चन होंगे फिर आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ये देखिए 29 से 35 तक 8 क्वेश्चन उधर दिए हुए हैं और 7 क्वेश्चन इधर दिए हुए हैं, है ना। 15 क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ दिया हुआ है। अब इस पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है। तो आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, इन पैराग्राफ को पढ़ करके यहाँ सॉल्व करोगे तो मतलब आपको एक बेनिफिट मिलेगा। कुल मिला करके ये बात है कि वहाँ पर आप एकदम नए नवेले नहीं रहोगे कि इसमें करना क्या है। तो ये सब जब आप करके जाओगे तो वहाँ आपको पता होगा, कुछ चीज़ें हमको पहले से पता होंगी कि करना क्या है ना। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन जो है ना। तो अब देखिए जैसे यहाँ पता है कि आपको अपोजिट वर्ड भी पूछ सकता है ना, जैसे ये पूछा है वंडरफुल का, है ना। अब यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपको वहाँ पे एकदम से, अब जैसे यहाँ पे पूछा है कि क्या कहते हैं कि कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, है ना। बताना है कि एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि वहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कि क्लॉज से क्वेश्चन आ सकता है, पैराग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ना। कह रहे हैं कि वर्ड इज़ सिमिलर इन मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ये वर्ड जो दिया हुआ है कि इसमें सिमिलर कौन सा है, ठीक है। तो अभी इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक अप्रोच पता होगी कि वहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है और किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। एकदम से जाके वहाँ पैराग्राफ अगर देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा एकदम पहली बार तो कुछ 4-5 मिनट तो आपको इसमें लग जाएगा कि इसमें दिया क्या हुआ है ना। तो ये अप्रोच बहुत ज़्यादा अच्छी है कि अगर आपको प्रीवियस ईयर जो PYQ है, ठीक है, ये सॉल्व करके जा रहे हो तो आपको वहाँ टेंशन नहीं हुई करना क्या है, ठीक है। अब दूसरा जो तरीका है, देखिए जैसे ये NCERT का चैप्टर दिया हुआ है ना। NCERT का चैप्टर आप इसे पढ़ो, ठीक है। पहले इस चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। फिर इसमें जो है स्टोरी तो अच्छी दी होती है, मतलब कि आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और दूसरी चीज़ जो है वहाँ पर हेल्प भी मिलेगी आपको, है ना। आपको पेपर में ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन क्या है ये काफ़ी एक तरह से कठिन चीज़ है। तो आप ये कर सकते हो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, इनको सॉल्व कर लो, है ना। और या फिर जैसे यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये तो ये वाला तो काफ़ी बड़ा चैप्टर जैसे कि ये है ना, क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको सॉल्व कर लो। लेकिन अब क्या है कि इसमें NCERT का ही माइंड सेट रहेगा, मतलब कि NCERT जैसे क्वेश्चन आते हैं। अब वहाँ पर जैसे पूछा है अपोजिट भी आएगा, क्लॉज भी आएगा, ये सब चीज़ें यहाँ नहीं दी हुई हैं। लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा होगा आपको, अगर आपके पास ये किताबें हैं तो आप ये भी कर सकते हो, है ना। तो वैसे मैं आपको कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। यहाँ से क्या है, आपको इंग्लिश पढ़ने का एक तरीका तो आ जाएगा कि इंग्लिश कैसे पढ़नी है, वहाँ पर पैराग्राफ में कैसे क्या करना है। लेकिन जो चीज़ें पैराग्राफ में पूछी गई हैं, है ना, जो चीज़ें पैराग्राफ में पूछी गई हैं कि डायरेक्ट वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया है कि अपोजिट आया है, क्लॉज आया है, एंटोनिम सिनोनिम जैसे दिया हुआ है ना, तो वो चीज़ें आपको बताऊँ कि ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के आपको एक तरह से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से मिल सकता है मेरे हिसाब से। और अगर आप NCERT पढ़ोगे, NCERT ये जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करोगे, तो उससे आपको ये है कि इंग्लिश पढ़ना कैसे है वो तरीका बदल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश कैसे पढ़ना है वो तरीका बदल जाएगा। तो इंग्लिश आपकी मतलब जो है पढ़ने वाली इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। तो हम वहाँ पर आपको पैराग्राफ पढ़ने में आसानी होगी कि पैराग्राफ कैसे पढ़ा जाएगा, तो ये फ़ायदा होगा। तो अगर आप दोनों कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं, जैसे 6 क्लास की NCERT है तो इसके 5-6 चैप्टर जो है पढ़ के इसको सॉल्व कर लो, जो एक्सरसाइज दी हुई है। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप 5 साल के 7 साल के कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। तो ये एक बेस्ट तरीका है पैराग्राफ जो है सॉल्व करने का।
और बाकी फिर जो है बाकी वहाँ पे जो नहीं आएगा फिर उसमें अपना दिमाग लगाइएगा, है ना। जो कुछ आज तक पढ़ा है वहाँ पर अपना दिमाग लगा करके कुछ भी, फिर कुछ तुक्के से होगा, कुछ पढ़ के होगा, वहाँ सब अप्रोच अपनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मतलब कुल मिलाकर के मेरा ये मोटिव है कि आपको पैराग्राफ जो है सॉल्व करना कैसे है वो मैं बताना चाह रहा था कि पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, 15 क्वेश्चन लगभग आएंगे और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए या फिर कोई मतलब ज़्यादा नहीं 6-7 में किसी से 5 से 6 साल का कोई भी चैप्टर, सॉरी 5 से 6 साल कह रहा हूँ, 5 से 6 चैप्टर आप अगर कर लोगे तो इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी, है ना। जैसे अगर आपको बहुत दिन से इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो एक तरह से इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी। उसमें स्टोरी दी होती है, ये एक फ़ायदा है कि स्टोरी दी होती है और जो पैराग्राफ आएगा उसमें भी स्टोरी होती है, तो एक ये सिमिलरिटी हो जाएगी। स्टोरी पढ़ने से आपको जब स्टोरी मिलेगी तो वो समझ में आ जाएगी कि उसमें समझना क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।